अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़्ज़ा और मैं आपके लिए कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी लाई हूँ। जिसे आप रमज़ान में बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और अपने इफ्तारी में 2 मिनट में बना के इसे इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 गिलास दूध का लिया है और इसी के हिसाब से मैं आपको बाकी मेजरमेंट बताऊँगी। 10 बड़े चम्मच कॉफ़ी के लिए हैं और जब आप बाद में कॉफ़ी बनाएंगे तो आप मज़ीद टेस्ट के हिसाब से मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। और जो कॉफ़ी मैंने ली है वो 8 बड़े चम्मच लिए हैं। और इसको थोड़ी सी क्रीमी फॉर्म देने के लिए मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 टीस्पून फ्रेश क्रीम आप इसमें ऐड कर दें। आपके पास घर में मलाई है तो आप वो मलाई ऐड कर सकते हैं। कुछ भी आप दोनों में से चीज़ें जो है ना इसमें शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। आपने इसको इतना ज़्यादा ब्लेंड करना है कि जो इसकी जो लुक है वो क्रीमी सी हो जाए, जैसे ऊपर झाग नहीं बन जाती, बिल्कुल वैसे हो जाए। ये देखिए, इसे थोड़ा सा और हम करते हैं, थोड़ा सा और ग्राइंडर हम चला के तो इसे थोड़ी सी क्रीमी लुक में लाते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको कहती चलूँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखिए, ये देखिए जो अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है हमारी कॉफ़ी। अब हमने करना क्या है, इसे किसी एयर टाइट जार में डाल के आपने इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है। आप इसे चेक करते रहिएगा बार बार कि ये पूरी तरह ना जम जाए। जब ये आधी जम जाएगी, हल्के हल्के से बर्फ़ के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो इसमें जब आ जाएंगे ना तो आपने इसे निकाल लेना है। आपने कॉफ़ी को पूरी तरह से फ्रीज़ नहीं होने देना। और इसे मैं अब बंद कर देती हूँ और फ्रीज़र में रख देती हूँ। तकरीबन 3 घंटे लगते हैं, ये आधा जम जाएगी तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए एयर टाइट है, बिल्कुल हवा बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरह से बर्फ़ के जो क्रिस्टल्स हैं ना वो इसमें आ जाएंगे। ये हल्की हल्की सी फ्रीज़ होने वाली कंडीशन में हो जाएगी तो आपने इसे निकालना है और दोबारा ब्लेंडर में डाल के तो ब्लेंड कर लेना है। और ये देखिए, फिर मज़ीद 3 से 4 घंटों बाद मैंने इसे दोबारा फ्रीज़र से निकाला है। और ये देखिए, सिर्फ एक दफ़ा ही वो स्टेप करने से ये देखिए कितनी क्रीमी लुक में आ गई है। पहले आपने देखा होगा उसमें बर्फ़ के क्रिस्टल्स थे, अब इसमें वो क्रिस्टल्स नहीं है बल्कि ये क्रीमी सी लुक में आ गई है। तो अभी हमारी तैयार नहीं हुई, अभी हमने तीसरी दफ़ा वो स्टेप फिर रिपीट करना है। अब इसे हम दोबारा से अपने ब्लेंडर में डाल रहे हैं, ठीक, और इसे ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंड करने के बाद हम इसे दोबारा से उसी एयर टाइट डब्बे में डाल के, ये देखिए कितनी क्रीमी सी लुक आ रही है। आप पहली कॉफ़ी जब हमने बनाई थी तब और अब की लुक देखें तो कितना फ़र्क आपको लगेगा कि ये कितनी क्रीमी लुक में आ गई है। ये हमारा लास्ट स्टेप था, अब हमने इसे फुल फ्रीज़ करना है। और ये देखिए ये कितनी क्रीमी लुक में आई है। इसे मैंने पूरी तरह से फ्रीज़ किया था, 2-3 घंटे बाद नहीं निकाला। आप एक दिन के लिए इसे रख दें अब, और एक दिन बाद जब आप इसे निकालेंगे तो ये इस क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएगी और आपकी जो कॉफ़ी है अब वो बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना क्या है, दूध लेना है और कॉफ़ी डाल के कॉफ़ी बना लेनी है। ये देखिए, मैंने जूसर में दूध डाला है और तकरीबन 1 गिलास दूध था और 2 बड़े चम्मच मैंने कॉफ़ी के डाले हैं। और जो चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं वो चीनी मज़ीद ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये चीनी जो है बहुत मुनासिब है, क्योंकि कॉफ़ी में हल्का सा हल्की सी करवाहट आए तो वो अच्छी लगती है। और ये हमारी कॉफ़ी जो है वो 2 मिनट में रेडी हो चुकी है, क्योंकि हमने पहले से ही फ्रीज़ करके बना के रखी हुई थी। अब आपने सिर्फ दूध और कॉफ़ी को मिक्स किया है और ये बड़ी क्रीमी सी लुक में भी आएगी, ये देखिए। तो आप इंजॉय करें और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपने रमज़ान के लिए इसको बना के रखें। जो कॉफ़ी लवर्स हैं वो इसको बहुत इंजॉय करेंगे। और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी आज कैसी लगी।